हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जो शुगर प्लांट से रिलेटेड थी। मैंने उसे बताया था कि कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे उसे खा के हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरी उस वीडियो पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस प्लांट का यूज़ अब हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमने एक दो दिन उसको यूज़ करके देखा, बट हमें समहाउ ऐसा फील नहीं हुआ कि उससे शुगर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आराम है, या इंसुलिन की मात्रा बन रही है बॉडी में। सो मुझे नहीं लगा कि वो इतना कारगर है। सो मैंने कभी भी दोबारा उससे अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया है या उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही है। बट कुछ ऐसे शुगर पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जब वो मेरे पास आते हैं या उनके कुछ सवाल आते हैं तो मुझे बड़ा अंदर से दिल से इच्छा होती है कि मैं उनकी कुछ हेल्प करूं, मैं कुछ भी करके इनकी कुछ मदद कर दूं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपको कोई भी एक बीमारी डिटेक्ट होती है, वो भी शुगर जैसी, तो आप मेंटली कितना प्रेशर में आ जाते हैं। आपके आगे अंधेरा आ जाता है, बिल्कुल आपकी लाइफ लगता है कि अब खत्म हो गई है ना। मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, ऊपर से आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, टेंशन है, चिंताएं हैं 10 तरह की। उनसे जूझते हुए आपको जो है अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को हैंडल करना है। तो आपके लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ को पिछले 12-15 साल से शुगर है, और उनकी शुगर को हम लोगों ने कंट्रोल किया है डाइट चार्ट से। उनकी एक पर्टिकुलर डाइट है, उस डाइट के बेसिस पे ही हम लोग उनके शुगर को कंट्रोल किए हैं। हमें रातों रात डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ता है, हमें रातों रात उनको इंसुलिन नहीं देना पड़ता है। जिस टाइम पे उनको डिटेक्ट हुआ था उस टाइम पे उनको पेट में 3 टाइम इंसुलिन लगते थे, इंजेक्शन लगते थे। बट इस समय उनको मेडिसिन दी जाती है, और सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है उनकी डाइट की वजह से। वो जो डाइट लेती है ना, वो एकदम नपी तुली होती है। उससे जो है ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नेचुरली शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है, फ्रूट्स की मात्रा, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, दालों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर वो डाइट पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखती हैं तो हमें जो है कम से कम लंबे समय तक जो है परेशान नहीं होना पड़ता उनके शुगर को लेके। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उनकी शुगर घटती या बढ़ती नहीं है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें पता चल जाता है अगर उनकी शुगर बढ़ रही है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे वो बार बार पानी मांगने लगती हैं, बेचैन होने लग जाती हैं, बार बार खाने को मांगती हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इनकी शुगर जो है बढ़ी है, ये बेचैन हो रही है। और हम जब उस समय टेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ी आती है, हम एक डोज दवाई का बढ़ा देते हैं और उसी टाइम वो सेटल डाउन हो जाती है, हमें दोबारा उस डोज को नहीं बढ़ाना पड़ता है, और वो चीज़ उनकी वहीं पे कवर अप हो जाती है। लेकिन ये 3-4 महीने में कभी एक आध बार होता है, और ये भी तब होता है जब उनकी डाइट में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कभी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, या छूट गया खाना, या मेडिसिन में देर हो गई, तो उस वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन हम लोग उसे तुरंत के तुरंत कैच करते हैं और उस चीज़ को वहीं के वहीं सेटल डाउन करते हैं। तो आप लोग भी अगर शुगर पेशेंट हैं और आप चाहते हो कि आपको किसी तरह इस चीज़ को कंट्रोल करने का मौका मिले, तो आप अपनी डाइट पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपकी डाइट में वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि वो नेचुरली शुगर को इंक्रीज करता है, बनाता ही बनाता है, उसमें होता ही है ऐसा, है ना। तो मैं जो डाइट चार्ट अपनी मदर इन लॉ के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें चीज़ें ऑप्शनल हैं, एवरी डे आपको ये पूरा का पूरा सारा नहीं खा जाना है, आप बदल बदल के चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन इस डाइट चार्ट को अपनाने के बाद डेफिनेटली आप जो बार बार भागते हो, बार बार आपकी शुगर फ्लक्चुएट होती है, बार बार आपकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, बार बार आप डल फील करते हो, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और अपनी बॉडी को सबसे पहले आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि कब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, कब आपका बीपी हाई हो रहा है, किस टाइम पे आपने खाने में स्किप कर दिया, टाइम बढ़ गया है, टाइम पीरियड भूख का ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा। दुनिया में इधर से उधर हो जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन आपको अपनी डाइट और अपने टाइम टेबल का खासा ध्यान रखना होगा, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब हमने मेडिसिन तो ले ली शुगर की, ठीक है, लेकिन खाना नहीं खा पाए क्योंकि हम मीटिंग में हैं, तो यहाँ पे तो हो गया झोल झाल। बॉडी ने तो रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उसे तो चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना होगा। डाइट चार्ट में बता दे रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में अगर आप चेंज ले आते हैं तो ज़रूर से आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक छोटा सा वो है ना कि योगा योगा करो एवरीडे, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का योगा कर लो। लेकिन कई लोग बोलते हैं योगा करने से तो मुझे बड़ा आलस आता है, ओ योगा बड़ा बोरिंग होता है। अब आपकी बॉडी बीमार है, उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने आप को बार बार हॉस्पिटलाइज होते नहीं देखना है, तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। कौन कौन से योगा हम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। सिंपल है, अनुलोम विलोम, एक हल्का फुल्का प्राणायाम आप कर लीजिए, कपाल भारती कर लीजिए, और साथ में मंडूक आसन है वो कर लीजिए। वॉकिंग करिए, लेकिन ओवर वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों को शुगर होती है उनका वेट लॉस होने लग जाता है, उनको भी बहुत पसीना वसीना आता है, बॉडी में कभी कभी इचिंग होने लग जाती है, कमजोरी तो चरम की आ ही जाती है, डलनेस आ ही जाती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जो डाइट चार्ट बता रही हूँ ना, उससे आपको कम से कम इतना रहेगा कि कमजोरी ज़्यादा नहीं फील होगी, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत हेल्दी खाना है, ताकत बहुत ज़्यादा देगा आपको और आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा।
अच्छा, उस पत्ते को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उतना कारगर है। मैं जानती हूँ कि उसका यूज़ मेडिसिन में किया जाता है, लिखा हुआ है नेट पे, जब पूरा प्रॉपर आप सर्च करेंगे ना तो उसके बारे में फुल डिटेल आपको मिलेगा। कई लोग दावा भी करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स सुबह एक पत्ता खाते हैं फिर दिन भर एंजॉय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक पत्ता यूज़ किया जाता है लेकिन उसके साथ बाकी के और भी अदर कंटेंट्स यूज़ किए जाते हैं एक मेडिसिन बनाने में, एक पर्टिकुलर। प्लस हर इंसान की बॉडी में शुगर लेवल ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। किसी का 150-200 है, किसी का 300 है, किसी का 400 पहुंच रहा है, तो वहाँ वो पत्ता वत्ता काम नहीं आएगा। वहाँ फिर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन प्रॉपरली लेना ही पड़ेगा, वो आपकी बॉडी की डिमांड है। इसलिए मैं उस पत्ते को दरकिनार कर रही हूँ। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा डाइट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसे अगर फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि आप लोग भी लाइफ लॉन्ग एक मेंटेन लाइफ जी सकें। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं भाई कि खुश रहना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रहना है ना, बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ों को तो आपको जो है खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा और वो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों को शुगर होती है, इनिशियल स्टेज पे कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको शुगर हो गई है, उनका ब्लड शुगर लेवल इतना हाई हो गया है। कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बाकी की बीमारियों में भी होते हैं, जैसे डल फील करना, बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, गला सूखना, और बार बार भूख लगना, बेचैनी होना, थोड़ी थोड़ी सी बातों में कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसको हमारे मन हैंडल नहीं कर पा रहा है, हम पसीना पसीना हो गए, एकदम स्वेटिंग हो गई पूरे फेस पे, पूरे हाथ पैर ऐसे झिंझिन झिंझिन करने लग गए, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा झिंझिनी होने लग गई। तो ये सारे सिम्टम्स अदर बीमारियों के भी होते हैं, इसलिए जल्दी लोगों का ध्यान नहीं जाता कि मुझे शुगर हो गई है या ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमज़ोर हो रहे हो, आपको कमज़ोरी लग रही है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में अंधेरा छा जा रहा है, आंखों के सामने चक्कर आ जा रहा है सडनली, बहुत जल्दी जल्दी आप थक जा रहे हो, चिड़चिड़े हो जा रहे हो, हाथ पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं, झिंझनी चढ़ रही है, तो आप टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए ज़रूर से, क्योंकि चीज़ें एक बार हाथ से निकल जाती है ना, फिर उनको दौड़ के कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम संभालना शुरू कर देंगे ना, तो हम एक बहुत बड़े लंबे टाइम पीरियड तक चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अब 400 हो गई, 500 हो गई, हम सोचें कि हम एक पत्ता खा के उसे कंट्रोल कर ले, तो वो नहीं होगा। शुगर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी, मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी है। डाइट चार्ट आप लोगों के साथ, एक्सरसाइज आप लोगों के साथ, सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक कंट्रोल डाइट अगर आप लोग अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। जड़ से उसे हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। हमारी बॉडी हमारे हाथ में हो सकती है, हमारी लाइफ हमारे हाथ में हो सकती है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है ना कि शुगर हो गई, ओ माई गॉड, मेरी लाइफ फिनिश, मेरी लाइफ खत्म। ऐसा नहीं, बहुत छोटी छोटी कम उम्र के लोगों को भी शुगर हो जा रही है। अगर वो यही सोच लेंगे तो फिर वो बाकी की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम क्योर कर सकते हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को वैसा बना लीजिए और आप लोग खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि शुगर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेरे पास आते थे, जो क्यूरीज मेरे पास आती थी, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर दी है, जो भी मेरे नॉलेज में थी, जो भी हम अपने घर में अपनी मम्मी जी के लिए यूज़ करते हैं, जो दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, जो डाइट हम फॉलो करते हैं, वो सारा सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अगर ये आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिएगा।